हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके सैम्पलिंग एंड रिसर्च यूनिट नंबर 2 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स के हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था और बहुत से स्टूडेंट है जो सम का वेट कर रहे थे। तो ये ऑफिशियली मैंने पीडीएफ एडवांस में टेलीग्राम पर सेंड कर दी थी क्योंकि एक स्टूडेंट कह रहे थे कि उनकी कुछ इंटरनल एग्जाम है। इसी बात पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना भी चाहूँगा। देख लीजिए, यूनिट नंबर 2 तो है ही आपकी स्क्रीन पर। ये सैंपल नहीं है, सिंपल है, राइट। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स है यूनिट का नाम। अब देखिए, थियरी तो इसकी मैंने कवर करवा ली थी, लेकिन अब देखिए बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारी इंटरनल आ चुकी है। एक्चुअली में होता क्या है, समझने की कोशिश करिए। सभी कॉलेज की इंटरनल अलग अलग डेट को ली जाती है और कॉलेज में आपको कैसे पढ़ाया जाता है। कॉलेज में मान लीजिए कि एक बुक है, राइट। इसी बुक को हम ले लेते हैं आपका रिसर्च इन सैम्पलिंग। 3 to 4 फैकल्टीज होती है, सिंपल। अब किसी ने यूनिट 1 चालू कर दिया, किसी ने यूनिट 3 चालू कर दिया, किसी ने यूनिट 2 और किसी ने यूनिट 4। एक वीक के अंदर क्या कर दिया, यूनिट को कंप्लीट कर दिया। सेम हम कॉर्पोरेट ले लेते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 2 की बात करें तो वहाँ भी 3-4 फैकल्टीज होंगी आपकी। गवर्नमेंट में तो मोस्टली यही होता है, प्राइवेट का नहीं कह सकते, लेकिन प्राइवेट में भी कम से कम 2 तो होंगे ही। किसी ने यूनिट 1 चालू कर दिया तो किसी ने यूनिट 3 चालू कर दिया, फिर 2 कर दिया, 4 कर दिया। मतलब समझ रहे हो ना। कॉलेज में चाहें तो एक वीक में ही पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक बुक को पढ़ाने के लिए 3 से 4 प्रोफेसर होते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हो मेरी, तो मैं इकलौता बंदा या टीचर या प्रोफेसर जो आप समझो। अब मैं इकलौता इंसान कितना कवर करवाऊं, सोचिए। बीकॉम सेम 6 आपकी ही बात हो रही है, एनईपी के हो, राइट। 3 सब्जेक्ट में करवा ही रहा हूँ, राइट। के एफ यानी इंडियन नॉलेज, इंडियन फाइनेंस नॉलेज की भी आप बात कर रहे हो, IF के एन जो भी है सब्जेक्ट का नाम। अब उसकी भी उसकी भी स्टूडेंट डिमांड करने लग गए हैं। यानी ये सब्जेक्ट 4 हो गया, जो कि ये तो नहीं कवर करवाने वाला हूँ। बीकॉम सेम 4 की बात कर ले, वहाँ 4 सब्जेक्ट हो गए। बीकॉम सेम 2 की बात कर ले, वहाँ 3 सब्जेक्ट हो गए अकॉर्डिंग टू मी। तो अब गिनिए ये कितने, लगभग 11 to 12 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। अब मैं इकलौता इंसान, एक दिन में मैं 1 डे में 3 वीडियोस तो आपको दे ही रहा हूँ, 3 वीडियोस। फिर भी अब आपको कम पड़े तो बताइए मैं क्या करूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें कवर करवाऊँ। अब आप कहोगे कि सर कुछ भी हो जाए, एक वीक में ही कवर करवा दीजिए। एक वीक में ही आप सारे के सारे यूनिट करवा दीजिए। यूनिट नंबर 2 करवा दीजिए, 3 करवा दीजिए, 4 करवा दीजिए, बिकॉज हमारी इंटरनल एग्जाम है। यही आप कब से कहे जा रहे हो। बहुत स्टूडेंट, 2-3-4 स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर चुके हैं। इसका देखिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कॉलेज तो 1 महीने में पढ़ा के आपकी इंटरनल एग्जाम ले लेगी। मेरा फोकस गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम पे है। ऐसा नहीं है कि आपकी इंटरनल की कोई भी मैं वैल्यू नहीं करता हूँ। देखिए, अब उसके लिए तो फिर आपको कॉलेज जाना चाहिए, यही मैं सजेशन दूंगा। क्योंकि देखिए, कॉलेज की एग्जाम के लिए तो मैं यहाँ कैसे कवर करवा सकता हूँ, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। या फिर आप काम कर सकते हैं, किसी और यूट्यूबर की क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, राइट। अगर कुछ जो यूनिट मैंने कवर नहीं करवाए हैं तो दूसरे यूट्यूबर की आप वीडियोस दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी ही वीडियो वॉच करिए, आपको मैंने कोई रोका नहीं है। आपका मन करे तो आप दूसरे भी यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करोगे जरूर मिलेगा। तो मैं अपनी एंड से सारी कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कमी लग रही है तो आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है। आपकी मर्जी, आप मुझे भी फॉलो करिए, किसी और को करना है तो किसी और को भी करिए। आपको बस सेटिस्फेक्शन या 100% मिलना चाहिए। हाँ, मैं आपसे कोई भी फीस नहीं लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपका दूसरे कोई यूट्यूबर है, अगर उसका कुछ भी फीस ले रहे, अगर आपको नहीं चाहिए ही चाहिए तो फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। जाइए, कहाँ रोका है मैंने आपको,
और फ्री में मिल रहा है तो अच्छी बात है मेरी तरफ तो आपको और अच्छी बात है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी है आपको फ्री में पढ़ा रहा है। तो मैं अपने एंड से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, राइट। यस्टरडे मैंने सिर्फ एक ही वीडियो दी, जैसे मैंने कहा मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यू थी जिससे मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको और मिल जाए। ऐसा भी नहीं है, एक वीडियो तो मैंने सेम 4 की अपलोड की ही जिसमें थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, उसको करेक्शन करके। अब क्लास को इसको शूट करेंगे, बहुत हुआ भाषणबाजी। मीनिंग, पॉपुलेशन, मीन एंड वेरिएंस, सिंपल मीन एंड वेरिएंस एंड अनबायसनेस। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। We know that random sampling is drawn from a population, it represent the population। यानी कहने का ये मतलब है कि आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे तो पॉपुलेशन को क्या होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा वो सैंपल। A random sample from a population give us estimated of the characteristics of the population। जो रैंडम सैंपल आप पॉपुलेशन में ड्रॉ करोगे वो क्या करेगा, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन, यानी जो एस्टिमेटेड रैंडम सैंपल लोगे पॉपुलेशन में से वो एस्टिमेटेड क्या होगा, आपका पॉपुलेशन मीन होगा। डिफरेंट रैंडम सैंपल ऑफ द सैंपल साइज आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ सैंपल मीन। कहने का ये मतलब है कि अगर डिफरेंट आप सैंपल लेते हो सैंपल साइज, तो सीधी सी बात है आपको जो सैंपल मिलेगा वो भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल रैंडम सैंपलिंग इज दैट मीन ऑफ द सैंपल मीन्स इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। यानी कहने का ये मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड के मीन की, कि अगर आप जो मीन लेते हो ना, यानी सैंपल लेते हो, वो हर पॉपुलेशन के क्या होगा, इक्वल बराबर ही होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अनबायसनेस। इसी को आप क्या बोल दोगे, अनबायसनेस। दैट इज द सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटेड ऑफ द पॉपुलेशन मीन फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट सैंपल्स कैन बी ड्रॉन विथ और विथआउट रिप्लेसमेंट, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से प्रीवियस क्लास में समझा चुका था। अब आपको कुछ पॉइंट समझना जरूरी है जिससे क्या हो, आपको चीजों को थोड़ा सा आइडिया रहे। ये देख लीजिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मीन्स देखिए, सबसे पहले आप पॉपुलेशन साइज होगा, पॉपुलेशन साइज को आप डिनोट किससे करोगे, कैपिटल एन से। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट, यानी ये क्या शो करेगा, कैपिटल एन, कि टोटल नंबर कितना है पॉपुलेशन यूनिट का। सो सिंपल। वहीं हम बात करें सैंपल साइज की, तो उसको आप डिनोट करोगे स्मॉल एन से। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, कैपिटल एन और स्मॉल एन में बहुत सी चीजें बदल जाएगी, बिल्कुल ही केयरफुली होकर समझना। ऐसा नहीं है कि थोड़ी लापरवाही यहाँ कर देना और फिर चीजें गलत हो जाएगी, समझ में क्यों नहीं आ रहा सर, ऐसा आप कहोगे। जो कैपिटल लेटर्स है वो डिनोट करेगा पॉपुलेशन के आपको, और जो स्मॉल लेटर्स है वो सैंपल को डिनोट करेगा। यानी यहाँ बात हो रही है सिंपल सैंपल की। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिलेक्टेड इन अ सिंपल सैंपल, यानी जो भी आप यूनिट में से ऑब्जर्व करके सैंपल सिलेक्ट करोगे वो सैंपल होगा, और उसको आप डिनोट करोगे एन से। पॉपुलेशन मीन मीन्स व्हाट, तो पॉपुलेशन मीन डिनोटेड बाय वाई बार, राइट। वाई के ऊपर ऐसे लाइन खींची होगी, इसको आप क्या रीड करोगे, एज अ रीड वाई बार। तो कैपिटल वाई बार है जो पॉपुलेशन मीन को डिनोट करेगा। मीन्स व्हाट, एवरेज ऑफ ऑल पॉपुलेशन वैल्यू, सारी पॉपुलेशन वैल्यू का क्या है, ये एवरेज शो करेगा। वहीं हम सैंपल मीन की बात करें तो डिनोटेड बाय वाई, स्मॉल वाई बार, इसको आप रीड करोगे वाई बार ही, बट स्मॉल वाई बार, राइट, स्मॉल वाई बार। ये क्या शो करेगा, एवरेज ऑफ अ सैंपल वैल्यू, यानी सैंपल वैल्यू की ये एवरेज शो करेगा। पॉइंट नंबर 5 है पॉपुलेशन वेरिएंस। अब वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। क्यों कैपिटल एस, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस है इसलिए। यही सैंपल वेरिएंस होता तो आप इसको स्मॉल एस से डिनोट करोगे, राइट। अब ये एस नहीं है एक्चुअली में, सॉरी, यहाँ एस स्क्वायर है, सॉरी दोनों जगह एस स्क्वायर है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रीड एस
एस स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन वेरिएंस को आप एस स्क्वायर से डिनोट करोगे, कैपिटल एस स्क्वायर, और सैंपल हो तो स्मॉल एस स्क्वायर, राइट। ये लिखा है ना रीड एस स्मॉल एस स्क्वायर, और यहाँ लिखा है रीड एस एस स्क्वायर। जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, यानी जो पूरी पॉपुलेशन है उसका वेरिएंस शो करेगी। वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, यानी सैंपल में वही वेरिएंस से ही आप सैंपल उसके कैलकुलेट करोगे। एंड आपके पास और 2 पॉइंट होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7 है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे आप ई से डिनोट करोगे। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल सैंपल, यानी उसको वाई बार से डिनोट करोगे। तो क्या लिखोगे आप, ई ब्रैकेट में वाई बार, स्मॉल वाई की बात हो रही है, राइट। मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल मीन्स सिंपल मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल, इसका मतलब होता है। एंड नंबर 8 है वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, यानी क्या, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, वेरिएंस यानी वी, और सैंपल मीन की बात हो रही है तो वाई बार। तो क्या लिखोगे आप, वी ब्रैकेट के अंदर वाई बार। बस ये चीजें समझना आपके लिए जरूरी था। और कैसे कैसे डिनोट करते हैं, बुक में एक्चुअली नहीं दिया है, ये मैंने अपने हेड से ऐड किया है जिससे आपको थोड़ा सा फायदा हो सके। अब नंबर 1 है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, जो कि यहाँ भी लिखा है आपकी बुक में से ही मैंने इमेज डायरेक्ट ऐड कर दिया था जल्दबाजी में नोट्स बनाने की वजह से, और मैंने ऑलरेडी इसको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया था। एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही नहीं कहते, मतलब उनको बहुत ही जल्दबाजी हो गई थी, पता नहीं क्यों इतनी तो जल्दबाजी अभी तक मैंने किसी स्टूडेंट से नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया, राइट। उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, मैंने कहा यस डियर आपको चीजें मिलेगी, लेकिन आप चाहते हो कि एक वीक में मैं सब कुछ आपको दे दूं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सिंपल, मैंने उनको बताया भी सही कि ऐसा नहीं होता है, 1 डे के अंदर मैं सारी चीजें कैसे आपको दे सकता हूँ, एक वीक के अंदर चारों के चारों यूनिट कराना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। अब आपकी एग्जाम भले मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो आपको फिर कॉलेज के ही थ्रू स्टडी वर्क पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। एक्चुअली हमारे साथ भी ऐसा होता था कि राइट, हम इस कॉलेज में भी नहीं जाता था, और कॉलेज नहीं जाता था, होता क्या था कि कॉलेज में 4 यूनिट चल चुके हैं, और मैं खुद जब सेल्फ स्टडी यानी क्लासेस कोचिंग ज्वाइन किया था मैं, तो यूनिट 2 तक ही मैं पहुंचा हुआ था। तब पेपर अटेंड करने गए तो खैर वहां कभी कोई बार ऐसा होता था कि ऑप्शन मिल जाता था कि यूनिट 1 एंड यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4, या फिर यूनिट 1 की ओर में 3, 2 की ओर में 4 में 50% ही ऑप्शन मिल जाता था। तो जिनको ये मिलता है वो तो स्टूडेंट 100% मैंने कवर करा दिया, यूनिट 1 to 2 सब आपकी चल रही है, तो वो बात हो गई। खैर छोड़िए, बात हम फॉर्मूला की कर रहे थे। तो देखिए सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, ये चीजें पढ़ा दी है मैंने। अब ये आपके पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है मतलब क्या, कि ये चीजें आपको ना एक्चुअली में वेरीफाई करनी है, राइट। ये एक्चुअली में क्या करनी है, आपको चीजें वेरीफाई करनी है। तो देखिए नंबर 1 क्या है, ई यानी क्या, एक्सेप्टेड वैल्यू इन ब्रैकेट है वाई बार इजिकल टू क्या, कैपिटल वाई बार होना चाहिए। यानी कहने का ये मतलब है कि ये फर्स्ट फॉर्मूला जो है ई वाई बार इजिकल टू कैपिटल में वाई बार, ये दोनों इक्वल होगा तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। इसको वेरीफाई करना होगा। सेम वैसे ही ई यानी एक्सेप्टेड वैल्यू इन ब्रैकेट एस स्क्वायर, यानी क्या, वही जो मैंने आपको बताया था, राइट। स्क्वायर यानी वेरिएंस की बात हो रही है, स्मॉल एस है, और ये कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड नंबर 3 है वी यानी वेरिएंस, और ब्रैकेट में वाई है, वाई यानी इसको वाई रीड करोगे, इजिकल टू व्हाट, तो ये फॉर्मूला है कैपिटल में एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ये इनटू है एस कैपिटल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला है। इसको भी आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। अब ये देखिए बाकी की चीजें हैं सैंपल मीन, बट यहाँ से तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है चीजों को समझने में। तो देखिए सैंपल मीन के लिए देखिए एक्चुअली में क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए सैंपल मीन यानी ये देखिए वाई बार
अभी इतना सारा क्या लिखा है सर, तो ये चीजें आपको सारी नहीं लिखनी होती है, बस आपको लिखना होता है वाई आई। जैसे आप अभी यहाँ वाई लिया गया, आप नहीं लिखते थे कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एन। वही चीज है, एक्स की जगह वाई है, सिग्मा, ये देखिए है ना सिग्मा वाई आई, यानी क्या, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उस सारा का टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर। सो सिंपल। तो आपकी फॉर्मूला क्या बनेगी, ये फर्स्ट फॉर्मूला की बात करूँ तो देखिए इसको आप लिख सकते हो कैसे, देखिए मैं यही लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो सिंपल मीन की वाई बार इज इक्वल टू व्हाट, तो सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। सो सिंपल। सेकेंड फॉर्मूला की बात करें तो क्या है, पॉपुलेशन मीन। अब पॉपुलेशन मीन यानी क्या, सब सही है, देखिए ऊपर ये जो दे रखा है सबको काट दीजिए। वाई बार इज इक्वल टू व्हाट आप लिख देना सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एन। सो सिंपल, सो इजी। सैंपल वेरिएंस, अब देखिए सैंपल वेरिएंस की फॉर्मूला बहुत ही अच्छी है, राइट। ये चीजें हटा दीजिएगा, बस एकदम सिंपल हो जाएगी। इसको डिनोट करोगे आप किससे, स्मॉल एस स्क्वायर से, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। सो सिंपल, सिंपल हो गई फॉर्मूला। एंड पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करेंगे हम, तो इसको आप कैपिटल, पॉपुलेशन है ना तो कैपिटल में बात होगी। देखिए पॉपुलेशन है तो कैपिटल वाई बार की, मीन था इसीलिए, या वेरिएंस है तो एस स्क्वायर। ये चीजें हटा दीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये वही वाई आई माइनस वाई कैप, कैपिटल वाई, वाई डैश यानी वाई बार रीड करोगे इन ब्रैकेट स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन, यानी यहाँ स्मॉल है यहाँ कैपिटल एन है। बस आपका काम हो गया। ये फॉर्मूला थी, और तो कोई फॉर्मूला है नहीं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा मैं। एंड हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, वैसे मोस्टली आपको 90% जो सम आएगा ना वो विथ आउट ही रिप्लेसमेंट वाला आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10% सर आपने कहा तो ये सम विथ रिप्लेसमेंट वाला नहीं आएगा। हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इसकी करेंगे, इसके एक दो सम कैलकुलेट करेंगे, इनफ है। इसके सम भी बहुत कम दिए। तो दो फॉर्मूला है, वही एक्सेप्टेड वैल्यू वाई बार इजिकल टू व्हाट, जो पहली वैल्यू थी वही की वही वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वी इन ब्रैकेट वाई बार इजिकल टू व्हाट। अब ये देखिए सिग्मा यानी वही स्टैंडर्ड वेरिएंस कह सकते हो, राइट, स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये दो फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। एंड एक और फॉर्मूला होगी आपकी, यस, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स के लिए एक और फॉर्मूला है, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, सिग्मा भी बोल सकते हो, राइट। तो ये कैपिटल ऐसे सिंपल सिग्मा वाई माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय एन। बस ये फॉर्मूला आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब ये मैंने पहले क्यों समझा दिया, क्योंकि देखिए बुक में आपको नहीं दिया है, ये फॉर्मूला तो बुक में ही दिया है, ऐसा नहीं है, राइट, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने जो आपको ऊपर बताया, राइट, ये सारी जो चीजें बताई ना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। मैं सीधा सम करवा देता, डिफिकल्टी होती है आपके लिए। तो चलिए इसी क्लास में सम कैलकुलेट करेंगे, कोई स्किप नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा। ये देख लीजिए सम नंबर 1 है, आप ही के बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, राइट। क्यों इलिस्ट्रेशन 1 लेकर आए हो सर, बेसिक सम तो पहले ये आप समझिए, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे ना। बहुत ही अच्छा सम है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे सॉल्यूशन भी मैंने इसका दे दिया था, राइट। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था। बताइए पहली बार ऐसी हरकत मैंने की है कि किसी स्टूडेंट ने मांगा हो और मैंने प्रोवाइड कर दिया हो पढ़ाने से पहले। क्यों, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की किसी परवाह ही नहीं है। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है एडवांस में दे दीजिए। नोट बन चुकी थी लेकिन मेरी हेल्थ में थोड़ी इश्यू आ गया, नहीं तो उसी दिन में आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर देता जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, एक ओनली सिंगल लेक्चर दिया था, आई थिंक वो यस ऑडिटिंग 2 का था, ऑडिटिंग 2 का यूनिट 2 का लेसन था, जिसमें एक आधा पॉइंट कवर करवाया था मैंने सिर्फ। कोई बात नहीं, छोड़िए बेकार की बात है, सम को रीड करते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पॉपुलेशन अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर 2, 5, 8 एंड 9। तो कुछ पॉपुलेशन के जहाँ यहाँ दिया है नंबर, ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन नंबर, तो इसको आप कैपिटल एन बोल दोगे, बिल्कुल बोल दोगे।
हाउ मैनी डिफरेंट सैंपल ऑफ साइज इज 2, यानी डिफरेंट सैंपल साइज है जो कि 2 है, इसको स्मॉल एन बोल दोगे। कैन बी टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट, क्लियरली मेंशन किया गया होगा आपको, ये सर्कल कर रहा हूं मैं यहाँ। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ ऑल द सैंपल वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब वो रिजल्ट तो मैंने लिखा ही नहीं है, राइट। एक्चुअली मैंने रिजल्ट लिखा ही नहीं है क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में वो रह गया हो। कौन सा रिजल्ट है, जस्ट सेकंड में बुक में देख लेता हूँ। यस, वही आपके 3 रिजल्ट है जो ऊपर मैंने बताया है। जस्ट सेकंड। यस, रिजल्ट है आपका नंबर 1 कि आपको वेरीफाई करना है ई इन ब्रैकेट वाई बार स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार। रिजल्ट नंबर 1 हो गया आपका। रिजल्ट नंबर 2 की बात करूं मैं तो ये क्या है, कैपिटल में वी इंटू ब्रैकेट वाई बार स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू एस स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। एन नंबर 3 रिजल्ट है जो आपका, वो क्या है, ई इन ब्रैकेट स्मॉल एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एस स्क्वायर, राइट। ये 3 चीजों को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही समझाया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर हम लिखेंगे फटाफट से। सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो देखिए आपको क्या मिला है। तो कैपिटल एन इजिकल टू मैं कह सकता हूँ 4, कैपिटल एन यानी क्या, पॉपुलेशन, और वो तो दिया है आपको, देख लीजिए 1 2 3 4। तो कैपिटल एन इजिकल टू लिख सकते हो 4 आप। स्मॉल एन यानी क्या, सैंपल साइज की बात हो रही है, जो कि ये रहा, देख लीजिए सैंपल साइज ऑफ 2, तो ये भी लिख सकता हूँ 2 में। अब देखिए कुछ तो मेरे पास है, तो कुछ चीजें तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए नंबर 1 मैं पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ। पॉपुलेशन मीन, इसको डिनोट करूंगा मैं, पॉपुलेशन है कैपिटल वाई बार से, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो मैंने आपसे बताया था सिग्मा वाई आई डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एन। अब ये फॉर्मूला में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वाई आई यानी क्या, यही जो आपका ऑब्जर्वेशन है 2 5 8 9। तो कैसे लिखूंगा मैं, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय एन, यानी वही एन यानी क्या, कैपिटल एन यानी नंबर। तो कितना है ये टोटल, 1 2 3 4 नंबर है, तो 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अब देखिए 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 9 24। तो 24 एज इट एज लिख दिया मैंने। इसको डिवाइड करना है 4 से, कि इसको मैं उड़ाया तो कितना मिला 6। तो आपका वाई बार यानी पॉपुलेशन मीन कितना मिल चुका है, 6 मिल चुका है, राइट। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, देख लीजिए ये चीजें फाइंड आउट कर ली है हमने वाई बार वाली। सिंपल, क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी थी उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कह रहा हूँ कि क्या हमने फाइंड आउट किया। नंबर 2 और इन्फॉर्मेशन से क्या, हाँ पॉपुलेशन वेरिएंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, पॉपुलेशन वेरिएंस। अब ये चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है, वो आपको याद होनी चाहिए, किस चीज को आप कैसे डिनोट करोगे। पॉपुलेशन है तो कैपिटल एस होगा, क्यों कैपिटल एस, क्योंकि वेरिएंस है, और उसका स्क्वायर होगा। सो सिंपल। अब इसकी मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, आई होप कि आप फॉर्मूला अभी ध्यान में लिए होंगे, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सम है तो देख सकते हो आप। सिग्मा, सो सिंपल, इन ब्रैकेट वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार इन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एन माइनस 1। सो सिंपल। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे क्या हो, हम चीजों को लिख पाए। लेट्स इनफ।
अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में वैल्यू एक्चुअली में आप पुट कैसे करोगे ये समझना है आपको। तो देखिए वाई आई यानी क्या, ये देखिए वाई आई यानी ये जो आपके ऑब्जर्वेशन है ना, इसी को हम डिनोट करते हैं। तो सबके लिए करना होगा कैसे, इन ब्रैकेट देखिए फर्स्ट 2 को हम लेंगे, राइट, फिर ये माइनस है तो माइनस एज इट एज आप लिखोगे, वाई बार यानी कैपिटल वाई बार, और ऑलरेडी ये देखिए कैपिटल वाई बार आपने फाइंड आउट कर लिया है। मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यस, ये देखिए कैपिटल वाई बार, ये रहा कैपिटल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार, और ये आंसर 6 मिल चुका है, यानी ये तो सभी 6 में 6 ही रहेगा सबके लिए। और प्लस करोगे, क्यों प्लस करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे हैं क्या, पॉपुलेशन की वैल्यू, तो ये 2 में से किया, सेम वही ये 2 लिख लिया ना आपने, उसके बाद क्या है 5, तो 5 माइनस एज इट ये माइनस, और ये देखिए कैपिटल वाई बार यानी 6 मिला है तो -6 कर दोगे, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखोगे नंबर 3 वाला यानी ये 8 माइनस वही 6, फिर प्लस करके लिखोगे ये 9 माइनस 6। सो सिंपल, सो इजी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। और इसको डिवाइड कर दोगे, कैपिटल एन आपके पास 4 है, पॉपुलेशन साइज की बात हो रही है आपकी, और -1 तो वो तो -1 फॉर्मूला में ही है। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, ये सब जगह स्क्वायर भी है, सॉरी, ये मत भूलिएगा, देखिए मैं भूल चुका हूँ, ये सब जगह स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये देख लीजिए स्क्वायर ऑलरेडी सब जगह है, ये राइट, सिग्मा वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर है। सो सिंपल, तो देखिए स्क्वायर मैंने नहीं लगाया था, तो 2 माइनस 6 यानी वो क्या होगा आपका -4 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 6 यानी -1, राइट, -1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 6 यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 9 माइनस 6 यानी 3 आएगा, तो आपका 3 का स्क्वायर, एन डिवाइडेड में 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। सो सिंपल, सो इजी। अब देखिए एक्चुअली में जब आप स्क्वायर करते हो ना, 4 का स्क्वायर यानी क्या, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, यानी 2 बार चीजें आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में ऑलरेडी प्लस में हो जाएगी। अब ये मैथ्स का रूल्स है, राइट, ये मैथ्स का रूल्स है। अब कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करोगे मैथ्स का रूल्स प्लस माइनस वाला, आपको आराम से मिल जाएगा वीडियो, आपको कहीं भी जाके आप वॉच कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैं समझाने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, शायद कोई स्किप कर दे कि एक सम के लिए सर ने इतना बड़ा वीडियो अपलोड किया है, इसीलिए। तो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ -4 मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे, स्क्वायर करोगे ना, तो वो माइनस माइनस वाली चीज़ें प्लस हो जाती है, ये याद रख सकते हो आप। तो 4 इंटू 4 यानी 16 हो जाएगा, -1 इंटू -1 करोगे, ये 1 का 1 ही रहेगा, कितना भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1 ही आएगा, सिंपल, प्लस 2, ये तो प्लस में ही है, तो 2 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा, 4 होगा। सो सिंपल, 3 है तो 3 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, ये 9 होगा। बताइए क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, 3 तो एज इट एज वैसे ही रहेगा। अब देखिए 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 4 20, कितना हो गया ये, यस 16 प्लस 4 20, 21 और ये 9 30, सिंपल, 30 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये क्या मिला है आपको, एस स्क्वायर, यानी कैपिटल का एस है और स्क्वायर मिल चुका है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगी। आंसर ये जो मिला है आपको अभी तक, राइट, ये भी आंसर ही है। तो कैपिटल का एस स्क्वायर मिल चुका है। आइए देखिए हमने जो वेरीफाई करना था उसमें हमें क्या मिला है, कहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिटल एस, ये देख लीजिए, ये रहा कैपिटल एस आपको मिल चुका है, ये चीज आपने वेरीफाई कर ली है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखिए, और आप यहाँ से ये वाली फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाली देख लीजिए, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू कैपिटल एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। यस, ये भी फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है,
राइट। तो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, या फिर मैं यही चलिए स्क्रॉल करके नीचे ही लिखता हूँ, बहुत स्पेस है मेरे पास, बट स्क्रॉलिंग पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब नंबर 3 की बारी, सिंपल। नंबर 3 है सीधी पॉपुलेशन, यानी क्या, चलिए मैं आपको डिनोट करके भी लिखता हूँ चीजें। अब एक्चुअली में आपको क्या फाइंड आउट करना है, v इन ब्रैकेट y, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N इनटू, यानी मल्टीप्लाई ही कर देता हूं मैं, कैपिटल S का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, स्मॉल n। अब इसको डिनोट क्या करते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था v इन ब्रैकेट y है। तो देखिए ये ऊपर चीजें मैंने जो बताई थी ना, अगर आपको वर्डिंग में ना याद रहे तो ये देखिए ये रहा। अब यहाँ जो मैंने चीजें आपको बताई थी, ये है वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। अगर आप वर्डिंग में चाहो तो लिखना, और इसको डिनोट क्या करते हैं हम, तो v इन ब्रैकेट कैपिटल में y बार है तो y बार डिनोट करेंगे हम। मैंने सिर्फ y लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको y बार कर देंगे। सो सिंपल। तो ये चीजें मैंने आपको देखी है, इसलिए ये समझा रखी है कि यहाँ डिनोट करूंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ उसका मैंने वर्डिंग भी लिख रखा है कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल नंबर 8 की बात हो रही थी, डिनोटेड बाय v इन ब्रैकेट y बार। सो सिंपल। तो इसे वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन कहेंगे हम। अब वो आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, राइट। इसको पढ़ना चाहो तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू व्हाट, इसकी फॉर्मूला हो जाएगी कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू एस यानी क्या, वही पॉपुलेशन का वेरिएंस है, जो कि पॉपुलेशन क्यों, क्योंकि कैपिटल एस है, और डिवाइडेड बाय एन। अब ये वर्डिंग है और डिनोट भी किया हुआ है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पुट करेंगे वैल्यू, एन हमको पता है 4 था, राइट, कैपिटल एन। स्मॉल एन की बात करें वो 2 था, कैपिटल एन की बात करें वो 4 था। एस स्क्वायर यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉपुलेशन की, राइट। और पॉपुलेशन को क्या करना है, आपका स्क्वायर करना है। तो एस स्क्वायर क्या हमने फाइंड आउट किया, जस्ट तो किया, ये देख लीजिए, ये फाइंड आउट किया। यानी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको फिर से अच्छे से आइडिया रहे। ये हमने देखिए ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, कैपिटल एस स्क्वायर, और ये रहा कैपिटल एस स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ या नहीं, 10, और स्मॉल एन वो तो मेरे पास है ही 2 है। बताइए आसान है कि नहीं चीजें, ये बच्चे नहीं पता क्यों नहीं शोर शराबा कर रहे हैं। वैसे भी एक तो स्टूडेंटों ने, आप लोगों ने मतलब शोर शराबा कर रखा है, सर आप वॉइस इंप्रूव करिए, वॉइस इंप्रूव करिए। अच्छी क्वालिटी का तो माइक है मेरे पास, वॉइस को मैं बहुत ही अच्छे से एडिट कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद मेरी वॉइस में बेस है जो वो पसंद नहीं आ रहा है। तो इस वॉइस को जो मैं एडिट करने वाला हूँ उसमें से बेस को रिमूव करने वाला हूँ इस बार। तो जो मेरी नेचुरली वॉइस है वो थोड़ी सी क्या है कि दबी हुई होती है, थोड़ी सी भारी वॉइस है मेरी। आपको शायद थोड़ी सी पतली वॉइस चाहिए, तो इस बार मैं वही जो नेचुरली वॉइस है उसी को प्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं कमेंट में लेने वाला हूँ फीडबैक कि ये वॉइस आपको कैसी लग रही है, राइट। तो जरूर उस पर कमेंट चाहिए मुझे। बात कर रहा था मैं एस स्क्वायर की, यानी वेरिएंस जो है पॉपुलेशन का वो मिल चुका है 10। अब इसको सॉल्व आउट करना है बहुत ही आसानी से। 4 माइनस 2 यानी क्या, ये n क्यों लिख दिया मैंने, मैं यहाँ 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा, कैपिटल N। 4 माइनस 2 यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2, कैपिटल N का यानी 4, यानी 4 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 10 को आपने 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। 5 इंटू 2 करोगे, 2 इंटू 5 तो ये 10 मिल जाएगा, और इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2.5। दिस इज योर आंसर, यानी क्या, v इन ब्रैकेट y बार, यानी वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। तो देखिए 3 चीजें आपने अभी तक फाइंड आउट कर ली है, सिंपल। अभी तक आपने 3 चीजें फाइंड आउट कर ली है, लेकिन और 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब और 3 चीजें वो कौन सी है, तो देखिए, चलिए मैं नीचे लिखूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
और 3 चीजों का मतलब क्या सर? सबसे पहले देखिए आपको यहाँ कॉम्बिनेशन अब फाइंड आउट करना होगा। कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं आपके कॉम्बिनेशंस। अब ये आपको कैसे, वैसे 2 तरीका है, मैं आपको शॉर्टकट वाला मेथड से सिखाऊंगा। शॉर्टकट मेथड आपको एग्जाम में यही मेथड के साथ जाना है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा चीजें। देखिए शॉर्टकट मेथड में होता है ये एन, ये सी और ये आर, राइट। एन यानी स्मॉल एन की बात हो रही है, नहीं सॉरी कैपिटल एन की बात हो रही है। तो कैपिटल एन के नंबर कितने हैं? तो वो 4 है। और ये सी, और ये सी ऐसे ही रहेगा। आर है, आर यानी क्या, रैंडमली सैंपल नंबर की बात हो रही है, जो कि कितना है इस सम में हमारा 2, राइट। ये लिख देना है आपको 4C2। बस इसको क्या करते हैं एक्चुअली में, राइट, इसको अब इसकी चीज को हम क्या करेंगे, फैक्टर फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टोरियल कहते हैं हम इसे स्टैटिक लैंग्वेज में। वो कैसे होगा फैक्टोरियल निकालना, यानी सर ये नीचे 2 है ना, तो देखिए इसको सॉल्व आउट ऐसे करोगे, 4 और 2 है तो एक बार और पीछे आओगे, ये एक बार तो हो ही गया, एक बार और, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे भी आप 2 बार पीछे आओगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं ऑफिशियली स्टेट के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में। सपोज और ऐसा अगर यहाँ 8C3 होता तो क्या आप करते, तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 बार जाते पीछे, और नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको आप ऐसे उड़ा भी सकते हो, 3 से 3 गया तो 2, ये 2 से 2 गया, तो 8 7 जा 56, 56 आपका क्या हो गया, 56 आपके नंबर्स हो गए, सैंपल्स मिल गए आपको। इतना नहीं बढ़ाएगा, चिंता मत करिए, ये हमेशा एक रीजनेबल दिया जाएगा आपको, जैसे यहाँ दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही 4 इंटू 2 मीन्स वॉट, 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 6 क्या मिल गए, 6 कॉम्बिनेशन मिल गए हैं। तो वो 6 कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे सर, वो बता दीजिए। तो देखिए कॉम्बिनेशन भी बनाना आपको आना चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी कॉम्बिनेशन बनाने में। आई होप कि आप इसको आराम से बना लोगे, लेकिन अभी फर्स्ट समय तो कॉम्बिनेशन में बनाना आपको सिखा रहा हूँ। देखिए आपके पास जो पॉपुलेशन थी वो किस तरह से थी, तो आपको दिया गया था सम के अंदर, आपको 2 दिया गया है, आपको 5 दिया गया है, आपको 8 दिया गया है एंड 9 दिया गया है। सो सिंपल। अब देखिए यहाँ मैं उसी चीज को ध्यान में रखकर 6 कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक 6 से ही बनेंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया फैक्टोरियल के मेथड से, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, तो देखिए एक्चुअली मैं सैंपल का यहाँ लिख रहा हूँ, ये सैंपल हो गया आपका, वही 6 कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया तो 2 मिला मेरे साथ। सो सिंपल। ये फर्स्ट मैंने जब रैंडमली सिलेक्ट किया तो ये चारों में से 2 डिजिट आया, उसके साथ मैंने सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया तो मेरे साथ मेरे को 5 मिला। तो 2 और 5 ये फर्स्ट सैंपल हो गया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर से मैंने कोशिश की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 2 ही मिला, सिंपल। और उसके बाद मुझे क्या मिला, 8 मिला, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 8, राइट। फिर से मैंने थर्ड बार क्या किया, सैंपल लिया तो मुझे 2 मिला, और फिर मुझे क्या मिला, 9 मिला, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9। बताइए, सो सिंपल। अब देखिए यहाँ से 2 को हटा दीजिए, राइट, 2 को ऐसे डिलीट कर दीजिए, अब 5 मिलेगा मुझे, तो राइट 5 के साथ। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 5 मिला, सेकंड में मुझे क्या मिलेगा, विदाउट है ना, ये विदाउट है, विदाउट सैंपलिंग का मेथड समझ रहे हो, एक बार सैंपल ले लिया उसके बाद में वापस नहीं रखने वाला हूँ वैसे। तो 5 तो मैंने ले लिया, अब 8 या 9 मिलेगा, तो फर्स्ट बार मुझे मिला 8, तो 8 लिख दूंगा मैं। सेकेंड टाइम मैंने फिर से वही किया, राइट, 5 लिया, अब मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। बस हो गए आपके कॉम्बिनेशन। एंड
एक और कॉम्बिनेशन बनेगा लास्ट वाला। कैसे? 8 है तो 8 को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया, जी हाँ लिया। उसके बाद क्या बचा? सिर्फ 9 बचा, तो ये 9 हो गया। बता लीजिए। सैंपल का ये जो अपने 6 कॉम्बिनेशन जो फैक्टोरियल में सीखे थे ना, वही चीजें आपको यहाँ मिली या नहीं मिली? ये सैंपल है। अब इसको आप काउंट कर सकते हो। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें थोड़ी सी भी परेशानी हुई होगी समझने में। राइट, मैंने कॉम्बिनेशन भी बताया, उसको कैसे आप सिलेक्ट करोगे ये चीज भी समझाई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बस अब आपको क्या चाहिए? यहाँ से सैंपल मीन चाहिए। सैंपल मीन चाहिए आपको। तो ये कैसे मिलेगा सैंपल मीन? यानी वही आपका वाई बार। तो देखिए 2 है तो इसको क्या करिए आप, 2 + 5 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका हो जाएगा 7। 7 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.5। सेम वही 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 8 यानी 10, और ये 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5। सिंपल। अब ये सारी चीजें क्या लिखनी पड़ेगी मुझे बच्चों वाली? 2 मैंने समझाए। मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी होनी चाहिए। जस्ट अ सेकंड में पानी पी लेता हूँ जिससे मेरा गला क्या है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि वॉइस पे तो वैसे ही कमेंट आ रही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना गला सही रखूँ, पानी वानी पीते रहूँ। तो जस्ट अ सेकंड। यस, तो अब शायद मेरा गला थोड़ा सा सही हो, मतलब कि वॉइस मुझे सही रखनी है। ऐसा स्टूडेंटों का सजेशन है। आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स है जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है, मैं उसको इम्प्रूव के ही व्यू पॉइंट से लेता हूँ। तो देखिए 2 + 9 करोगे तो 11 आएगा। राइट, 11, और उसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपको 5.5 मिलेगा। सेम 5 + 8 करोगे तो आपको 13 मिलेगा। 13 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6.5 मिलेगा। 5 + 9 यानी 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 7। 8 + 9 यानी 17, सिंपल, और इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आपको कितना मिलेगा? ये 8.5। अब एक्चुअली में क्या करना होता है, इसको टोटल करना होता है आपको। जैसे यहाँ आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल मिलेगा। तो ये कितने हैं? ये आपको 6 मिल जाएंगे। यहाँ हमें टोटल करना है 3.5 + 5 + 5.5, 6.5 + 7 + 8.5। ये सारा टोटल करोगे ना तो सिग्मा वाई बार इजिकल टू 36 मिलेगा आपको। राइट, अब यहाँ आप क्या कर सकते हो? पहली चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट? पहली चीज वो है आपकी एक्सपेक्टेड स्मॉल सैंपल साइज यानी वाई बार। इसकी फॉर्मूला क्या है? सिग्मा वाई आई, सॉरी वाई बार है, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय लिख सकते हो आप। एन लिखोगे तो देखिए आप प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक एन है, इसीलिए यहाँ लिखा जाएगा आपके लिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल। वैसे लिख सकते हो एन, इसी को तो हम बोलते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैंपल की बात हो रही है। तो ये जो 6 मिला है ना, इसी की बात हो रही है, तो इसी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए सिग्मा वाई बार जो मिला है वो आपको 36 मिला है, और इसको टोटल नंबर ऑफ सैंपल यानी 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना मिल गया आपका? 6 मिल गया। एंड यही 6 इजिकल टू क्या होगा आपका? वेरीफाई हो जाएगा। कैसे वेरीफाई हो जाएगा? तो देखिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्मॉल वाई कैप इजिकल टू कैपिटल वाई बार, और ये इजिकल टू 6 ही है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता?
तो देखिए स्मॉल वाई बार यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई कैप हमने निकाल दिया है। वाई बार कैप नहीं, वाई बार इसको रीड करेंगे, कितना आया 6। और देखिए कैपिटल का जो आपका वाई बार है यानी पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन की, इसको हमने कैलकुलेट किया था कहाँ पर, अभी आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमने कैलकुलेट किया था और ये देख लीजिए ये भी 6 है। तो नंबर 1 जो कैलकुलेट किया था उसकी बात हो रही है, तो ये भी 6 है, राइट। ऊपर हमने 3 कैलकुलेट किए हैं, ये कॉम्बिनेशन के बाद हम 3 चीजें कैलकुलेट करेंगे, तो वो 1 और ये 1 देख लीजिए आपका 6 है, ये वेरीफाई हो गया। तो आप लिख सकते हो ऐसे वेरीफाइड। बताइए कितना आसान है चीजों को समझना, है या नहीं। अब और आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें और भी चीजें वेरीफाई करनी है। तो ये तो अभी सिर्फ एक ही हुआ, दूसरी चीजें आपको क्या वेरीफाई करनी है। देखिए आपको नंबर 2 जो है वो भी वेरीफाई करना है। 2 मतलब क्या, वही वी इन ब्रैकेट वाई बार, सिंपल, जिसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का क्या है, कैपिटल वाई बार का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय व्हाट, वही टोटल नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल। अब ये फॉर्मूला थोड़ी सी आपको याद रखनी होगी तो ही आपका काम होगा। प्रोसेस तो आपकी वही की वही रहेगी, फॉर्मूला भी वही होगी। तो क्या करोगे आप, देख लीजिए, ब्रैकेट में लिखना है आपको स्मॉल वाई आई और माइनस कैपिटल वाई बार, यानी पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है। तो ये कैसे मिलेगा अब, तो देखिए स्मॉल वाई आई यानी क्या, ये देखिए ये रहा आपका वाई आई, तो ये 3.5 है, 3.5 माइनस कैपिटल वाई बार, और ये देखिए कैपिटल वाई बार इजिकल टू कितना है, 6 है। मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहे, कुछ चीजें समझ आए। देखिए 3.5 ये रहा वाई आई, सो सिंपल, वाई आई नहीं है ये वाई बार ही है, स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार। तो ये देख लीजिए स्मॉल वाई बार ये रहा 3.5 और ये रहा कैपिटल वाई बार जो कि 6 है। तो ये तो 6 का 6 ही रहेगा सब जगह, और यहाँ जो आंसर मिला है वो 5 माइनस कैपिटल वाई बार 6 है, ये 5.5 माइनस 6 है, ये 6.6 माइनस 6 है, ये 7 माइनस 6 हो जाएगा, एंड ये 8.5 माइनस 6 हो जाएगा। अब एक्चुअली में इसको आप सॉल्व आउट करोगे ना, तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा आपको, -2.5 मिलेगा, यहाँ पर आपको -1 मिलेगा, यहाँ पर आपको ये 5 है 5.5, तो -0.5 मिलेगा, सिंपल। 6.5 यानी क्या, यहाँ प्लस में 0.55 मिलेगा, ये प्लस में 1 मिलेगा, और ये प्लस में कितना मिलेगा 8.5 माइनस 6 यानी 2.5। एक्चुअली में ये देखिए माइनस वाला और ये प्लस वाला टोटली आपका 0 हो जाना चाहिए। अगर यहाँ 0 नहीं होता है ना, तो आपने सम में मिस्टेक की है, या तो फिर आपने ये सैंपल का कॉम्बिनेशन गलत बनाया है, या फिर जो आपने ये सैंपल मीन फाइंड आउट किया ये गलत किया है। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले फिर आपको क्या चेक करना होगा कि जो आपने फैक्टोरियल निकाले थे वो आपने सही निकाला या नहीं, जो ऊपर। उसके बाद ये पॉपुलेशन में से आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो फैक्टोरियल के बेस पर ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसको आपको वेरीफाई करना है। अगर ये गलत नहीं है तो आपको इसमें कभी कभार क्या होता है कि मिसमैच गलती से हो जाती है, गलती मिस्टेक सीली सी जिसका आपको ध्यान नहीं रहता है, तो यहाँ से वो आप पता कर सकते हो, सिंपल। तो ये आपको मिल जाएगा। अब एक्चुअली में क्या चाहिए आपको, राइट, एक्चुअली में जो आपको चाहिए, अब आपको जो चाहिए स्क्वायर चाहिए इसी का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का स्क्वायर, सिंपल। तो इसी का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। जैसे 2.5 है तो राइट
इसी का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि देखिए ये मिल चुकी है चीजें आपको। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया रहे। ये देखिए ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना। अब इसी का स्क्वायर करना है तो 2.5, जैसे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 6.25 मिल जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो वो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का ये नियम है, तो +1 हो जाएगा। -0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.5 यानी 0.25 मिलेगा आपको, सिंपल। सेम वही 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 0.25 मिलेगा। अब देखिए 2 बार माइनस माइनस चीजें प्लस हो जाती है। बार बार कह रहा हूँ, ये मैथ्स का रूल से अगर नहीं आता है तो जाइए सीखिएगा आप यूट्यूब पे सर्च करके, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, प्लस माइनस डिवाइड एंड सब कुछ आ जाएगा आपके पास। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 1 ही आएगा। सेम 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे तो ये 6.25 मिलेगा आपको। बस सारी चीजें प्लस में है, प्लस कर दीजिए। 6.25 प्लस 1 7.25 प्लस क्या है ये 7.50। अब ये भी 7.50 है, यानी सिंपल ये 15 हो जाएगा। सेम ही ये वैल्यू ऊपर नीचे, तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, सारे का प्लस कर लीजिए। बस सिंपल सा तरीका है। तो आपके पास मिल चुका है क्या, सिग्मा वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार का होल स्क्वायर आपको मिल चुका है। ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यदि फॉर्मूला कितनी है वैल्यू 15, एंड वही टोटल नंबर ऑफ सैंपल ये रहा, देख लीजिए 6, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। कितना मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ 2.5, और ये ऑलरेडी वेरीफाइड भी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए इसी के इक्वल टू आपसे क्या पूछा था सम में, देख लीजिए। मैं खुद भूल चुका हूँ बट कोई बात नहीं, स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए कैपिटल वाई बार का 2.5 ही आंसर है। कैपिटल वाई बार का 2.5 ही आंसर है, और ये हमारे पास उतना ही मिला है, ये देख लीजिए। सो कैपिटल वाई बार का, जस्ट सेकंड, क्या था, हाँ वी स्मॉल में वाई बार है, सॉरी, वी स्मॉल में वाई बार इजिकल टू व्हाट 2.5 ही है, तो आप लिख सकते हो वेरीफाइड। बताइए कितना आसान है या नहीं। और एक तीसरी चीज है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 है, लेकिन उसकी फॉर्मूला थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए E इंटू ब्रैकेट व्हाट, इन ब्रैकेट एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, वही सिग्मा एक्स स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो ये तो हमारे पास है ही 6। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा वही टेबल के अंदर ही जो आपके पास जगह बची है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, तो मैं बात कर रहा था किसकी, E इन ब्रैकेट एस स्क्वायर इजिकल टू व्हाट, तो देखिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ये सबसे आसान तरीका है, अगर समझना चाहो तो। वैसे 2-3 तरीके हैं, फिलहाल इस तरीकों को समझिए। देखिए आपके पास ऑलरेडी सैंपल है, ये देखिए। तो अब क्या करिए, माइनस है, सॉरी, ये 2 माइनस 5, यहाँ लिखिए 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करोगे, तो देखिए 2 माइनस 5 यानी क्या 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 9, और 9 इंटू 2 डिवाइड करोगे तो 4.5। डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सम है, इसीलिए बहुत लंबी वीडियो हो रही है। बच्चों वाली भी चीजें मुझे समझानी पड़ रही है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेम एक बार और करेंगे हम, देखिए 2 माइनस 8 इन ब्रैकेट 2 माइनस 8 करोगे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा जी 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई 2।
ये 36 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36। 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 18 मिल जाएगा। बताइए अब ये चीज़ आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने तो आपको अच्छे से सॉल्व करवाया। तो इसी तरह आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख रहा हूँ 24.50, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बाकी आप चीज़ें समझ सकते हो। 4.50 सिंपल, यहाँ पर 8 आ जाएगा आपका, और ये जो लास्ट वाला बचेगा 0.5 आएगा। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और सॉल्यूशन आपको शेयर भी किया था। मैंने जस्ट ये एक्सप्लेन किया है। इसी अकॉर्डिंग चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। 4.5 प्लस 18 प्लस 24.5 प्लस 4.5 प्लस 8 प्लस 0.5, ये सारा टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 60 मिल जाएगा। बस ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना मिल गया आपको, सिग्मा एक्स स्क्वायर 60 मिल गया। अब इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। और देखिए हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया था, सिंपल ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया था, तो ये वेरीफाइड हो गया। क्योंकि देखिए कैपिटल वाई बार भी आपका 10 ही होगा, तो आप लिख सकते हो वेरीफाइड। बताइए यही आपका सम है। कहाँ सर बता दीजिए, देख लीजिए तीसरा नंबर होगा, ये रहा, देख लीजिए। सॉरी नंबर 2 है इसमें, पॉपुलेशन ऑफ मीन। ये देख लीजिए कैपिटल एस स्क्वायर इज 10। तो देखिए सारी चीजें वेरीफाई हो गई। ये पूछा था आपसे, सिंपल इसको भी हमने फाइंड आउट किया, इसका भी आंसर आया। इसका आंसर अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया, सिंपल। ये सेकंड चीजें थी, इसको भी फाइंड आउट किया। तीसरे यानी देखिए फर्स्ट 3 चीजें हमने फाइंड आउट की थी। इसको सबसे पहले हमने वाई बार को फाइंड आउट किया, नंबर 1, जिसका आंसर कितना 6 आया था। उसके बाद हमने किसको फाइंड आउट किया, एस स्क्वायर को, जिसका आंसर कितना आया था 2.5 आया था आई थिंक। आइए चेक कर लेते हैं। यस सॉरी 10 आया था, ये 10 आया था। एंड उसके बाद हमने इस चीज को फाइंड आउट किया था, तो ये नंबर 3 है। ये देख लीजिए नंबर 3, ये रही पूरी फॉर्मूला, और इसका 2.5 आंसर आया था, तो ये आपका 2.5 हो गया। एंड उसके बाद आपने क्या किया, कॉम्बिनेशंस बनाए। कॉम्बिनेशन कहाँ बनाया सर आपने, बता दीजिए। ये देख लीजिए कॉम्बिनेशन बनाया, ये कॉम्बिनेशन के ही हिसाब से आपने क्या किया, यहाँ सैंपल लिखे आपने, और इसी सैंपल के बेस पर हमने चीज़ों को क्या किया, वापस कैलकुलेट किया। ये 1 2 और ये 3। तो आई होप कि आपको ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हुई है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है, राइट। ये देख लीजिए आपको 3 चीज़ें पूछी गई थी। अब मैंने इसको इतना आराम से एक्सप्लेन किया है कि कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी को समझ ना भी आया हो, बट मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं इसको बहुत ही बेसिक पॉइंट से ले इसको सॉल्व कराऊं। तो आई होप कि आपको ये बड़ी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप पूछ सकते हो डाउट, मैं जरूर आंसर देता रहता हूँ। एंड हाँ, इस बार जो वॉइस है इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से क्या करने वाला हूँ, एडिट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसके ऊपर भी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।